to LitQuist. I am Mesho Patel, and on this channel we solve LitCode daily problems to ace our coding interviews. Don't forget to hit the subscribe button and turn on the notification bell so you never miss any update. Let's move towards our today's problem. So today's problem is minimize the maximum of products distributed to any store. You are given an integer n indicating there are n specialty retail stores. There are m product types of varying amount which are given as a zero index integer array quantities, where quantities I represents the number of product of the ith product type. You needed to distribute all products to the retail stores following these rules. So a store can only given at most one product type but can be given any amount of it. So if वहाँ पे अगर कोई एक प्रोडक्ट है, जैसे कि फॉर एग्जांपल की एक स्टोर है जहाँ पे एक सोप भी मिलता है, शैम्पू भी मिलता है और हमारी अदर एसेसरीज भी मिलती है. सो ऐसे करके 3 आइटम्स है. अब जो सोप है उसकी 11 क्वांटिटी है. सो वो सोप वहाँ पे 11 क्वांटिटी में से जो कोई भी दुकान के अंदर हम सोप बेचेंगे वहाँ पे सिर्फ सोप ही बेचना है. फिर भले मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कितने भी क्वांटिटीज बेच सकते हैं बट एक ही टाइप बेचना है, यानी कि सोप बेच रहा है. दूसरी दुकान है वहाँ पे फॉर एग्जांपल शैम्पू बेच रहे हैं तो वहाँ सिर्फ शैम्पू ही बेचना है. अब हम 3 बॉटल शैम्पू बेचे या 30 बॉटल शैम्पू बेचे वो मैटर नहीं करता, बट बेचना शैम्पू है वो मैटर करता है. देन नेक्स्ट रूल इज आफ्टर डिस्ट्रीब्यूटिंग ईच स्टोर विल हैव बीन गिवन सम नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स पॉसिबली 0. Let x represent the maximum number of the product given to any store. You want x to be as small as possible. अब यहाँ पे हमें क्या करना है कि जो मैक्सिमम नंबर ऑफ जो हमें किसी स्टोर को डिस्ट्रीब्यूट करना है ना प्रोडक्ट, उसको मिनिमम रखना है. मीन्स के जो कोई एक स्टोर है उस पर हम कितनी क्वांटिटीज दे रहे हैं उसका जो मैक्सिमम नंबर आ रहा है वो हमें बने वहाँ तक मिनिमम करते रहना है. वैसे करके यानी कि हमें ग्रेडी मेथड का यूज़ करें और क्या करना है ग्रेडी बन के कि हमें जो क्वांटिटीज दी हुई है स्टोर पे वो मिनिमम रहे और सभी जगह पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हो. ऐसा कुछ करके हमें मिनिमम फाइंड करते रहना, मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रोडक्ट गिवन टू एनी स्टोर. सो मिनिमाइज कर रहा है हमें वो और रिटर्न मिनिमम पॉसिबल एक्स. अब यहाँ पे एक बढ़िया एग्जाम्पल दिया है पर हम हमारे एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं. पहले एक बार ये एग्जाम्पल देख लेते हैं कि क्वांटिटीज़ है 11 और 6. फॉर एग्जांपल 11 सोप है और 6 शैम्पू है और मेरे पास 6 स्टॉल्स है. अब 6 स्टॉल्स के अंदर 11 सोप और 6 शैम्पू बेच रहे हैं तो कैसे बेचूंगा. तो यहाँ पे वन ऑप्टिमल वे इज द 11 प्रोडक्ट ऑफ द 0, यानी कि सोप वाले जो 11 प्रोडक्ट है उनको मैं कुछ ऐसे बेच दूँ 2 3 3 3, यानी कि 2 3 5 3 8 और 3 8 और 3 11 हो गए. तो यहाँ से हमारी 11 सोप 11 के 11 निकल गए और 4 सोप के ऊपर गए प्रोडक्ट हमारा. अब वो 4 सोप के ऊपर शैम्पू तो बेच नहीं सकता. सो यहाँ पे मैंने 4 सोप एक्वायर कर ली. अब रही बची 6 में से 4 गए तो 2 सोप. अब 2 सोप के ऊपर 6 क्वांटिटीज है शैम्पू की, तो 6 में से 3 करके बेच दूँ दोनों पे तो 3 करके, यानी कि हमारा जो मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रोडक्ट गिवन टू एनी स्टोर इज 3 नाउ. सो ऐसे करके हमें 3 लेना है और यहाँ पे 3 मिल गया. सो देखते हैं ना हम हमारा एग्जाम्पल और समझते हैं आज का सॉल्यूशन अप्रोच. अब बेसिकली आज के सॉल्यूशन अप्रोच के अंदर हम क्या करने वाले हैं, बाइनरी सर्च मेथड का ही यूज़ करने वाले हैं. अब बाइनरी सर्च का लॉजिक क्या रहता है, तो पहले मिड फाइंड कर लेते हैं. अब मिड फाइंड करने से पहले हमारे पास लो और हाई की वैल्यू ऑलरेडी हमारे पास होती है. सो यहाँ पे लो क्या करेंगे, लो इक्वल्स टू 1 और जो हमारी हाई की वैल्यू रहेगी हाई इक्वल्स टू क्या करेंगे, तो मैक्सिमम क्वांटिटी ले लेंगे पहले 11. यहाँ पे 11 6 और हमने यहाँ पे 7 एक्स्ट्रा ऐड किया है ताकि इजीली समझ आ सके. सो यहाँ पे लो ले लिया 1 क्योंकि हर एक जगह पे 1 तो स्टॉल होगा और हाई क्या है 11, तो 11 स्टॉल है हमारे पास. ऐसा करके अब मिड की वैल्यू को फाइंड करेंगे यहाँ से. मिड इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, सो मिड इक्वल्स टू 1 + 11 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 6. आंसर आ जाएगा यहाँ पे मिड का हमारा. अब हम फॉर एग्जांपल हर जगह पे एवरेज यानी कि मिड वैल्यूज़ को पास कर दे. अगर मिड की वैल्यूज़ को यहाँ पे पास कर दे तो हमें कितने स्टोर चाहिए वो पता चल जाएंगे.
सो बाइनरी सर्च की मदद से हम नंबर ऑफ स्टोर्स फाइंड करते रहेंगे. सो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे क्या है, तो नीडेड स्टोर कितने रहेंगे, नीडेड स्टोर इक्वल्स टू, अब यहाँ से 11 है, 11 उनमें से 6 हर एक स्टोर पे के ऊपर 6 प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं. सो एक स्टोर पे 6 जाएगा, दूसरे पे 11 जाएगा, यानी कि हमें 2 स्टोर चाहिए होंगे. तो यहाँ पे से 2 ले लेंगे. अब यहाँ पे 2 प्लस अब दूसरा क्या है 6, उसके में से 6 जाएगी तो उसका एक स्टोर रहेगा. 1 प्लस 7 वाले के लिए भी 2 स्टोर रहेंगे, तो वो 2. तो टोटल यहाँ पे हमें स्टोर कितने चाहिए, 5 स्टोर चाहिए. और एक्चुअल में हमारे पास क्या है 6 है, तो अभी भी हम इसको ऑप्टिमाइज कर सकते हैं. अब इसको ऑप्टिमाइज करने के लिए क्या करेंगे, अब 6 जो हमारी नीडेड की वैल्यू 5 आई और हमारी जो क्या था हर एक दुकान पे 6 कर रहे थे, अब ये 6 को कम करना रहेगा. सो 6 को कम कैसे करेंगे, तो हम हमारे हाई की वैल्यू को अपडेट करेंगे. अब नाउ अगर एक बार हाई की वैल्यू को मिड पे ले लेंगे वापस से. सो अब नया हमारा लो क्या रहेगा, लो इक्वल्स टू तो 1 ही रहेगा, बट हमारे जो हाई की वैल्यू है आई इक्वल्स टू 6 हो जाएगा, यहाँ पे हमारी मिड की वैल्यू आ जाएगी. और इसी तरीके से हम हमारे मिड की वैल्यू को फाइंड कर लेंगे यहाँ पे. सो मिड की वैल्यू क्या रहेगी, 6 + 1 7 डिवाइडेड बाई 2, तो वो आएगी 3 हमारी. अब यहाँ पे 3 आ गई, तो हर एक दुकान पे 3 सेल करे तो नीडेड स्टोर कितने रहेंगे. सो नीडेड इक्वल्स टू 11 पे से 3 डिवाइड करें तो 3 9 और एक 4 स्टोर रहेंगे यहाँ पे. सो 4 स्टोर इसको दे देते हैं. प्लस अब एक बार यहाँ पे 4 स्टोर चले गए, उसके बाद प्लस करेंगे. अब 6 वाले के अंदर 2 स्टोर चाहिए, 2, और उसके साथ वापस से 7 वाले के अंदर कितने स्टोर चाहिए, तो 3 3 3 3 टोटल 3 स्टोर चाहिए, 3. तो यहाँ पे क्या हो गया, 4 5 6 और 3 9 स्टोर हो गए. सो ऐसे करके हमें यहाँ पे 9 स्टोर चाहिए रहेंगे. अब 9 स्टॉल तो हमारे पास है नहीं, छोटे कम है स्टॉल. तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, तो हम हमारे जो एन की वैल्यू है, जो हमारे लो की वैल्यू है, लो को मिड प्लस 1 से मिड से एक आगे ले जाएंगे. सो अब हमारे यहाँ पे लो की वैल्यू अपडेट होगी, तो लो इक्वल्स टू 4 हो जाएगा, हाई इक्वल्स टू 6 रहेगा. और यहाँ से हमारा मिड क्या फाइंड करेंगे, तो मिड इक्वल्स टू 5 रहेगा. सो ऐसे करके हमारा मिड 5 आ गया. अब यहाँ पे नीडेड फाइंड करना है. अब नीडेड फाइंड करने के लिए भी हमारे पास एक फॉर्मूला है. अब फॉर्मूला में क्या करना है, हमें अपर वैल्यूज, ऑलवेज अपर वैल्यूज लेनी है, क्योंकि मिनिमम से ऊपर ही सभी स्टॉल के अंदर वैल्यूज तो जानी चाहिए. सो अपर बाउंड वाली वैल्यू लेनी है हमें. तो उसको फाइंड करने के लिए हम क्या कर सकते हैं पता है, कि जो हमारे क्वांटिटीज़ है वो, यानी कि क्वांटिटीज़ यहाँ पे पहले में क्या है, एक एग्जांपल ले लेते हैं. यहाँ पे क्वांटिटीज है, यहाँ हमारे पास 11, उसके अंदर मिड की वैल्यू को ऐड करेंगे. 11 प्लस मिड की वैल्यू यहाँ पे क्या रहेगी 5, और उसमें से एक माइनस कर देंगे तो -1 डिवाइडेड बाई कितना रहेगा, मिड से डिवाइड कर 5. तो 11 + 5 16 -1 15. तो नीडेड इक्वल्स टू 3 हो गया. यहाँ पे 3 स्टोर चाहिए. अब एक्चुअल में फिर 5 वैल्यू ले तो हम एक के अंदर 5 बचे 6, वापिस 5 बचे 1, वापिस 1, ऐसे करके 3 स्टोर तो चाहिए ही होंगे हमें. सो यहाँ से आंसर हमारा 3 आ गया. बस वहाँ से भी आंसर 3 आ रहा है, यहाँ से भी आंसर 3 आ रहा है. अब यहाँ पे प्लस मिड -1 क्यों किया, क्योंकि हमें अपर बाउंड चाहिए, उसी की वजह से हमने +5 -1 किया. और -1 इसलिए किया क्योंकि अगर वो आगे वाला ही प्योर इंटीजर रहेगा, सो यहाँ पे मिड ऐड करेंगे ना तो वैल्यू 1 बढ़ जाएगी, उसी की वजह से -1 कर दिया. तो यहाँ से हम ऐसे करके नीडेड फाइंड कर लेंगे. तो यहाँ पे 3 चाहिए रहेंगे, तो पहले के लिए 3 चाहिए रहेंगे इक्वल्स टू 3, दूसरे के लिए 2, और वापस से उसके बाद के लिए 2. तो ऐसे करके हम यहाँ पे 7 स्टोर चाहिए रहेंगे, 7 स्टोर. सो बेसिकली ऐसे करके हम बाइनरी सर्च की मदद से फाइंड कर सकते हैं. अब यहाँ पे मैंने पूरा कंप्लीट एग्जांपल नहीं लिया हुआ था, उसी की वजह से अभी आंसर हमारा मिसमैच हो रहा है. आगे बढ़ते जाएंगे जैसे जैसे वैसे करते रहेंगे, बट हमारा कोडिंग का टाइम चला जा रहा है इसी वजह से. सो लेट्स डू ओवर कोडिंग सॉल्यूशन. कोडिंग सॉल्यूशन के अंदर भी सेम जैसे हमने बोला पहले कि करना क्या है, तो बेसिकली हमें स्टार्ट करना है बाइनरी सर्च से. बाइनरी सर्च कैसे करते हैं हम, वो सबको पता ही है. बाइनरी सर्च करने से पहले हम थोड़ी वैल्यूज़ को लिख लेते हैं कि इंट पहले लो कितना रहेगा, लो इक्वल्स टू 1 रहेगा, और उसके साथ हाई की वैल्यू क्या रहेगी, हाई इक्वल्स टू एरेज है
डॉट स्ट्रिंग, उसके अंदर क्वांटिटीज पास कर देंगे। अब एक बार क्वांटिटीज आ गए, उसके अंदर से मैक्स निकालना रहेगा, मैक्स, और उसके साथ क्या रहेगा, तो गेट एज इंट, उसको इंट में लेना रहेगा, गेट एज इंट, इंटीजर ऐसे करके हमारा इंटीजर मिल जाएगा। मैक्सिमम हाई के अंदर आ गया। नाउ बारी आती है हमारे बाइनरी सर्च की। सो वाइल, अब जब तक लो की वैल्यू लो लेस देन हाई है, लो लेस देन हाई है, तब तक चलाते रहेंगे। अब यहाँ पे क्या चलाएंगे, सो इंट मिड इक्वल्स टू क्या रहेगा, सो मिड इक्वल्स टू तो सबको पता ही है, लो प्लस हाई डिवाइडेड बाई 2 रहेगा। सो यहाँ से हमें ये वैल्यू मिल गई। अब देन उसके बाद क्या आता है, तो अब हमें क्वांटिटी नीडेड कितनी रहेगी वो फाइंड करनी है। सो उसके लिए फॉर इंट क्यू इन क्वांटिटीज, इन क्वांटिटीज, अब इसके अंदर क्या रहेगा, तो हमें नीडेड फाइंड करना है, नीडेड प्लस इक्वल्स टू, अब हमारी जो क्वांटिटीज का क्यू था वो, अरे रे, प्लस इक्वल्स टू क्यू प्लस मिड की वैल्यू माइनस 1 इक्वल्स और डिवाइडेड बाई मिड करना रहेगा। यहाँ से हमने मिड से डिवाइड कर दिया। अब इफ नीडेड इज लेस देन इक्वल्स टू n रहेगा, अगर हमारी नीडेड की वैल्यू लेस देन इक्वल्स टू n रहेगी। सो यहाँ पे 5 था नीडेड, वो कम रह रहा था, तो उसको हमने क्या किया, हाई की वैल्यू को अपडेट कर दिया। सो यहाँ पर भी हमें लेस देन इक्वल्स टू n रहेगा, तब हाई की वैल्यू अपडेट करनी रहेगी। सो हाई इक्वल्स टू मिड, वरना क्या करना रहेगा, हमें हमारी जो मिड लो की वैल्यू है वो अपडेट करनी रहेगी। सो लो इक्वल्स टू मिड प्लस 1, ऐसे करके हम करते जाएंगे, और जब हमारा आंसर आ जाएगा तो हम लो को रिटर्न कर देंगे हमारे आंसर को। सो यहाँ पे हमारा कोडिंग सोल्यूशन खत्म हुआ। नाउ लेट्स रन इट। ये बहुत एक अच्छा बाइनरी सर्च का प्रॉब्लम था। सो यहाँ पे हमारे कुछ एरेज डॉट स्ट्रीम के अंदर हमने कुछ एरर की है, स्ट्रीम नहीं स्ट्रीम, और ये स्ट्रीम, और दूसरी मेथड नीडेड, इंट नीडेड करना पड़ेगा, नीडेड तो हमने डिक्लेयर ही नहीं किया। सो इंट नीडेड, हर बार वैल्यूज़ को 0 से स्टार्ट करना रहेगा। सो इंट नीडेड इक्वल्स टू 0 डिक्लेयर कर देते हैं। Now it got accepted. Now let's submit it. Yeah, it got submitted and it beats 81.43% in runtime and 87.63% in memory. So it is an optimal solution, we can say. So आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं कल के वीडियो के अंदर। Till then, bye bye, take care, have a great day.